माता सीता के रूप में आई हैं भगवती आज। आपने देखा किस प्रकार से मंथरा की बुद्धि को फेर दिया गया। शाम को 5 बजे 4 बजे महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को याद किया। बोला गुरुदेव, मैं अब वृद्ध हो रहा हूं, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि इससे पहले कि मेरे प्राण छूट जाएं, मेरे राम अब बड़े हो गए हैं, मैं चाहता हूं इनको राज्य दे दीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, बोला राजन, आपने तो मेरे मुख की बात खुद ही कह दी। तो दशरथ जी कहते हैं, बोला जाओ गुरुदेव, राम के कक्ष में जाओ और राम को ये ज्ञान दो कि राजा कैसे बनते हैं। अब देखो गलती कहां होती है, विधाता कैसे बदलता है। पूछा कौन सा मुहूर्त है, देखो कौन सा मुहूर्त अच्छा है। अब वशिष्ठ जी तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को कह दिया, बोला राजन, अगर आप गुरु गद्दी से पूछ रहे हो, अपने गुरु से पूछ रहे हो, तो गुरु होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना विलंब किए, बिना इंतजार किए, बिना किंतु परंतु किए, बिना देर किए अभी के अभी राजा बना दीजिए राम को। गुरु गद्दी को कभी पूरा बताने की आज्ञा नहीं होती कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तभी तो कहा है संतों ने, सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में, जो जागे सो पावे। सतगुरु ज्ञान देता है पर कैसे इशारे में देता है। वशिष्ठ जी ने कह दिया, बोला बिना किंतु परंतु किए, बिना कुछ सोच विचार किए, बिना कुछ पूछे, बिना सवाल किए, अभी की अभी तुरंत राजा बना दीजिए, राज्याभिषेक कर दीजिए। अब गुरु आज्ञा का जब उल्लंघन होगा तो फेर बदल तो होगा। अब जब बुरा समय आता है तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो हो ही जाता है। अब राजा दशरथ बोले, गुरुजी वो तो आपकी बात सही है, पर मेरा मन कर रहा है, अभी सूरज ढल रहा है, मैं चढ़ते सूरज में राज्याभिषेक करूंगा, कल सुबह करूंगा। जिनो राज सवेरे मिलना थी, जिनो राज सवेरे मिलना सी, वो एक रात दे विच फकीर होया, अबदपुरी दिया वासिया, 10 बदल केड़ा तेरी तकदीर हो गया। बदल केड़ा तकदीर हो गया, कौन तेरी तकदीर को बदल गया। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन याद रखना, शास्त्र कहता है जीवन में कुछ भी हो जाए पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसी समय महाराज दशरथ ने दूसरा गलती की, बोला जाओ राम के कक्ष में चले जाओ और उसे ज्ञान देकर आओ कि राजा कैसे बनते हैं। मतलब एक गुरु को आज्ञा दी जा रही है कि आप जाओ और ऐसा करो। देखो शब्द का भेद है, गुरु को आज्ञा नहीं दी जाती, गुरु से निवेदन किया जाता है। ये नहीं बोला जाना था कि जाओ राम के कक्ष में जाओ और ज्ञान दो, बोला तो ये जाना था, राम को बुलाया जाना था और राम को चरणों में बिठाया जाना था और तब कहना था कि गुरुदेव अपने इस बच्चे को ज्ञान दो, राम गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करो। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, राम के कक्ष में गए, राम खड़े हो गए, सीता जी खड़ी हो गई, प्रणाम किया, गुरुदेव आप आए, हमें बुला लेते। बोला नहीं, मामला कुछ जरूरी था तो मैं आ गया। बोला बताइए गुरुजी। बोला राम, अगर आज की रात्रि विधाता ने अच्छे से निकाल दी, अगर, देखो शब्द सुनिएगा, अगर आज की रात्रि विधाता ने अच्छे से निकाल दी तो कल सुबह हो सकता है तुम राजा बन जाओ। पर यदि लगा दिया, क्या लगाया, यदि। आपने किसी की 100 अच्छाइयां बताई हो, पर अगर यदि लगा दिया, बोला ये बहन बड़ी अच्छी है, रोज सही समय में कथा में आती है, सही समय पर कथा से जाती है, बड़े ध्यान से कथा सुनती है, रोज सेवा करती है, रोज पत्तल उठाती है, रोज बर्तन मांजती है, रोज आरती करती है, पर कथा से जाने के बाद घर में निंदा करती है, चुगली करती है।
तो समझ लो कि एक शब्द ने सारा कुछ खत्म कर दिया। तो क्या लगाया है गुरुदेव ने, यदि ब्रह्मा ने, यदि विधाता ने आज की रात्रि ठीक निकाल दी तो कल तुम राजा बन जाओगे। इसलिए आज तुम्हें ध्यान रखना है कि आज तुमको जमीन पर ही लेटना है और तुमको केवल और केवल दूध का ही पान करना है, रात्रि का भोजन तुमने नहीं करना है। फिर भी देखिए इशारा समझिए गुरु जी का, राजा बनना है तो नीचे सोने की क्या जरूरत है, राजा बनना है तो दूध पीने की क्या जरूरत है, भोजन क्यों नहीं करेंगे। प्रभु राम प्रणाम किए, जी गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम जी भी लीला रच रहे हैं, गुरुदेव पूरी लीला को गति दे रहे हैं, पर जो वहां बाकी के कैरेक्टर हैं वो सब देखते रह जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं राम जी का कैसे 5 बजे कह दिया राजा बनोगे, रात के 12 बजे बोल दिया फकीर बन गए हो, राजा बनने को कहा तो नाचने नहीं लगे और फकीर बनने को कहा तो रोने नहीं लगे। जो हर अवस्था में सम रहता है वही राम है, वही राम है, वही राम है। हर अवस्था में जो सम रह गया वही राम का दास है, वही राम का प्यारा है। राम के चरित्र को, राम के विचारों को, राम क्या है, राम एक सोच है, राम एक परिवर्तन है। परिवर्तन का नाम राम है, अपनी सोच को बदलने का नाम राम है। जय श्री राम का नारा लगा दिया तो श्री राम नहीं मिल गए, श्री राम के चरित्र को अपने अंदर उतारने का नाम राम है। भगवान राम जी को वनवास हुआ, कैसे सीता जी देखो भगवती आज संग चली, लक्ष्मण संग चले, आपने सारी लीलाएं देखी, कैसे देवी सीता का अपहरण हो गया। अपहरण हो गया है सीता का, रास्ता नहीं मिल रहा है, सारी वानर सेना प्रयास कर रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। तब भगत जनों देवर्षि नारद का आगमन हुआ और राम बड़े उदास होकर बैठे थे। नारद जी कहते हैं पूर्व मनीयैरनूनं नाकृतं व्रतं उत्तमं ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जिता किष्किन्धामृतं चैतत्कृतं दुःखातुरेण वै। किष्किंधा कांड चल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। नारद कहते हैं कि पूर्व जन्म में जाने अनजाने से जो व्यक्ति अपने व्रतों से पीछे हट जाता है उसे जीवन में दुख प्राप्त होते हैं, और कैसे भी बड़े से बड़े दुख अगर प्राप्त हो जाएं, उन दुखों का निराकरण भी मां की स्तुति से, इस सत्संग से हो जाता है। अपने को बड़ा समझ के आज बड़े मत बन जाना, बड़े होकर बड़े बने तो क्या, अगर हर स्थिति में आप बड़े दिल के हो तो आप बड़े हो। देवर्षि नारद ने ज्ञान दिया, मां भगवती की नवह यज्ञ आरंभ हुआ, देवी भागवत की कथा आरंभ हुई, अष्टमी को अखंड रात्रि कीर्तन हुआ। अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अष्टमी में जिस घर में संकीर्तन होता है उस घर में सब कुछ मिल जाता है बंधु। और मैं सच कह रहा हूं कि आप जैसे प्रेमी हो और ऐसी ज्ञान की धारा बह रही हो तो मैं तो भगवान से ये मांगता हूं कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि ये समय रुक जाए और ऐसे कैसे ये कथा चलती चले, चलती चले, चलती। कथा के सुनने के लिए और कथा के सुनाने के लिए भी बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अगर विवेक नहीं है तो कथा में बैठकर भी कुछ नहीं मिलेगा। कथा में आए, मन भटकता रहा, आंखें भटकती रही। देखो बोला सबसे बड़ा साधु कौन? जिसने अपने मन को वश में कर लिया। मन कौन है? 10 इंद्रियों का राजा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जीभा, घ्राण, श्रोत्र,
चक्षु त्वचा, हाथ पैर गुदाद्वार और 2 प्रकार की गुप्त इंद्रियां, एक स्त्री एक पुरुष। इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का जो राजा है वो मन है। जिसने अपने मन को मार दिया उसने इंद्रियों को मार दिया।